ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो आज के टाइम में स्टूडेंट्स का जो बड़ा सवाल डिप्लोमा में अप्लाई करें या डिग्री में अप्लाई करें, किस में हम सक्सेस रेट जो आज के टाइम में अच्छा देखा जा रहा है। तो पहले बता दें, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, उसके साथ साथ आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो इन्हीं बातों को आज हम डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आप समझ सकें डिप्लोमा में भी अप्लाई करना किस तरह से सेफ हो सकता है, किस तरह से डिप्लोमा में भी अच्छा रिजल्ट आज के टाइम में देखा जा रहा है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है मनप्रीत जी, और जरूर बताइए स्टूडेंट्स को डिप्लोमा के लिए कौन स्टूडेंट अप्लाई करे, किस तरह की प्रोफाइल होनी चाहिए, किस तरह के कोर्सेज के साथ आगे चले तो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। डिग्री के बारे में भी बात कीजिए और कितना हम परसेंट रेशो मान सकते हैं आज के टाइम में कि डिप्लोमा में भी अच्छा रिजल्ट देखा जा रहा है। जी हरजोत मैम, देखो डिप्लोमा एक्चुअली इसमें क्या है कि कई बार लोग सोचते हैं कि शायद हम सिंगल डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ डिप्लोमा नहीं है, ये डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है जिसको D2D बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कुछ बच्चे की बहुत कम परसेंटेज रह जाती है +2 में, 60% या 58% रह जाती है, जो कि बच्चा डायरेक्टली बैचलर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता, या फिर आइल्स में बच्चा बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन वो 5.5 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। तो उस केस में क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ ये बोलती हैं कि ये आप सिर्फ एक ही चीज़ में थोड़े से वीक हो, जहाँ तो आप आइल्स में वीक हो, जहाँ आप अपने एकेडमिक्स में वीक हो, तो वी विल डू वन थिंग कि हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ही डिप्लोमा में एडमिशन दे देते हैं। 1 साल आप डिप्लोमा करेंगे, 2 साल फिर आप उसके बाद आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा बैचलर्स में। तो बेसिकली आपको एट द एंड ऑफ द डे बैचलर्स डिग्री मिलेगी, तो उसको डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री बोलते हैं, D2D प्रोग्राम। तो बच्चा जब डिप्लोमा में जाता है तो यूनिवर्सिटी जो है, मान लो फॉर एग्जांपल लेट्रॉप यूनिवर्सिटी का लेट्रॉप कॉलेज है, या डीकन यूनिवर्सिटी का डीकन कॉलेज है, ऐसी हर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होते हैं। तो अगर बच्चा लेट्रॉप कॉलेज में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हाई कमीशन को पता है कि ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, तो रेपुटेशन उतना ही है, रैंकिंग अच्छी है, तो वीज़ा का सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और वीज़ा मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो पिछले इनटेक में बच्चे गए उनका ट्रेंड बहुत अच्छा रहा। ट्रेंड इन द सेंस कि ज़्यादातर क्या होता था, पहले डिप्लोमाज में इस करके वीज़ाज नहीं मिलते थे कि बच्चा डिप्लोमा करके डिग्री में इनरोल ही नहीं होता था। लेकिन पिछले जो इनटेक निकले हैं उनमें हाई कमीशन ने देखा कि मैक्सिमम बच्चे डिप्लोमा वाले रिटेन हुए यूनिवर्सिटीज़ के पास, और वो बैचलर्स के सेकेंड ईयर में उन्होंने अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाई, मतलब वो ट्रांसफ़र हो गया आगे डिग्री प्रोग्राम में। तो इस पॉजिटिविटी को देखते हुए इस बार हाई कमीशन ने डिप्लोमा टू डिग्री में इतने अच्छे वीज़ाज दिए, मतलब हमारा आप बिलीव नहीं करोगे, एक सिंगल रिफ्यूज़ल भी नहीं है डिप्लोमा टू डिग्री वाले बच्चे का। द ओनली थिंग इज़ बच्चा अप्लाई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में करे और अकेले डिप्लोमा में नहीं करेगा, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, तो वीज़ा 100% बच्चे को मिल जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट ज़रूर D2D में अप्लाई कर सकते हैं। तो मनप्रीत जी ये भी बताइए कि किस तरह के कोर्सेज या हर तरह का कोर्स अवेलेबल रहता है D2D में? बेसिकली सारे कोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि डिप्लोमा बाद में जाना बच्चे ने बैचलर्स में ही है, तो बिजनेस के कोर्सेज भी होते हैं, IT के कोर्सेज भी होते हैं, हेल्थ साइंस के कोर्सेज भी होते हैं, इवन नर्सिंग में भी पाथवे मिल जाता है बच्चे को। तो बहुत बेनिफिट है इन कोर्सेज में जाने का भी आज की डेट में। तो बच्चे जो पहले मिथ था कि शायद डिप्लोमाज में वीज़ाज़ नहीं आते, वो हाई कमीशन ने पिछले इनटेक में तो ख़त्म कर दिया। हमें तो सारे वीज़ाज़ मिले हैं मोस्टली। तो मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ में, मान लो आइल्स में थोड़ा सा वीक रह गए हैं, जब अकेडमिकली थोड़े से वीक रह गए हैं, तो रेदर देन चूजिंग अ कंट्री ऐसा या किसी प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करने से अच्छा किसी आप एजेंट की बात सुन के किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई मत कीजिए, आप यूनिवर्सिटी के ही डिप्लोमा में अप्लाई करिए, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, और आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा हाई कमीशन से भी और यूनिवर्सिटी से भी। मनप्रीत जी इसके थोड़े प्रोसीजर के बारे में भी ज़रूर बताइए। डिप्लोमा स्टूडेंट का जब क्लियर हो जाता है उसके बाद डिग्री कंटिन्यू होती है, तो किस तरह से हम डिग्री वाले स्टूडेंट से इसका प्रोसीजर हम डिफरेंट मानते हैं D2D का? सिर्फ इतना ही फ़र्क है, एक बच्चा डायरेक्टली बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में जा रहा है और एक बच्चा 1 साल डिप्लोमा करके सेकंड ईयर में जा रहा है। तो जो डायरेक्ट बैचलर्स में है या जो डिप्लोमा में बच्चा है, उन्होंने सेकंड ईयर में जाके एक ही क्लास में मर्ज हो जाना है। तो बेसिकली डिप्लोमा इसलिए बनाया गया है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जहाँ इन बच्चों को इसलिए वो देते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि आप पहले बैचलर्स में जो बच्चों को डायरेक्टली एडमिशन मिल रही है, 1 साल थोड़ा सा डिप्लोमा में पढ़ के उसमें इतना प्रेशर नहीं होगा, चीज़ों को बेसिक से पढ़ाया जाएगा, तो आप उन बच्चों के लेवल पे जब आ जाएंगे सेकेंड ईयर में, तो हम उनके साथ ही आपको मर्ज कर देंगे। जो चीज़ें आपकी वीक रह गई हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे इस 1 साल में। तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को मिलनी तो डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री मिलनी है।
तो जो डायरेक्ट जा रहा है उसको भी बैचलर्स डिग्री मिलनी है, डिप्लोमा वाले को भी बैचलर्स की डिग्री मिलनी है। द ओनली डिफरेंस इज कि जहाँ पे आप वीक हो उस पे वो काम करना चाहते हैं कि आप फेल ना हो, इन द सेंस कि अगर वो आप किसी चीज़ में वीक हो लेकिन आपको सीधा बैचलर्स वाले बच्चों के साथ बिठा दिया तो कहीं ना कहीं कई बार बच्चा वैसे भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, तो वो उसके चांसेस होते हैं फेलियर के कि यार बच्चा कहीं ऐसे ना हो जाए कि बच्चा पढ़ ही ना पाए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप पहले डिप्लोमा कर लो, उस लेवल पे आ जाओ, फिर हम सेकेंड ईयर में आपको उन्हीं बच्चों के साथ ही इनरोल करके आपकी डिग्री कंप्लीट करवा देंगे। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से उस बच्चे के लिए जिस बच्चे के पास कुछ ना कुछ एक आधी चीज़ें वीक रह गई थी किसी भी रीज़न से। जी बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स ज़रूर प्रोफाइल वाइज भी समझ चुके हैं कि कौन कौन स्टूडेंट D2D में जाए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक डिसीज़न ये रह सकता है। अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो और भी कुछ सवाल हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं रिसेंट कमिंग इनटेक के बारे में अगर बात करें, जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो टाइमली ज़रूर आप पूरे इन्फॉर्मेशन लीजिए और सही प्रोसीजर फॉलो करते हुए अप्लाई कीजिए। नंबर जो डिस्प्ले है इस पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, या फिर स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि उनकी असेसमेंट की जाए, टाइमली आपको कोर्सेज को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर गाइड किया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, ये काफ़ी खास जानकारी थी। कई सवाल हमारे पास स्टूडेंट्स के थे जिनको आपने आज जवाब दिए हैं, क्लैरिटी पूरी तरह से दी है। तो आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।